अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब एचके। अच्छा जी, आज की वीडियो में थोड़ी बहुत आपसे बात करनी है, किस रिलेटेड वो भी मैं आपको बताती हूँ और इसके साथ साथ ये भी बताती हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है अबाउट टेस्ट एएसएफ के रिटन टेस्ट के अबाउट। और इसके साथ साथ कुछ अदर्स आपके साथ जो है टिप्स वगैरह भी शेयर करनी है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बता दूं कि जी रिटन टेस्ट आप सबको पता है कि ईद के बाद होना है, तो वो आप सबको कैसे पता चलेगा वो भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बस अब सिंपल वे और मैं आपको एक बता देती हूँ, टू द पॉइंट बात कर लेते हैं कि जी हर साल जब भी रिटन टेस्ट होता है और या फिर फिजिकल ले ले या जो भी ले ले, रिटन टेस्ट होता है और इंटरव्यू ले ले, उससे विद इन 5 डेज पहले या 10 डेज या इतने डेज पहले एक ऑफिशियल शेड्यूल नोटिफिकेशन लेटर जो है वो जारी कर दिया जाता है हेडक्वार्टर की जानिब से, जिस पे आप लोगों को रिटन टेस्ट की शेड्यूल वाइज जो है मेंशन डेट्स कर दी जाती हैं। इस डेट को एएसआई कॉर्पोरा का एक साथ है, इस डेट को एएसआई कॉर्पोरा का एक साथ है। मैक्सिमम 5 दिन होते हैं रिटन टेस्ट के पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में, और 10 डे कोई नहीं होते। और ये जो लोग कह रहे हैं कि जी लाहौर का कब स्टार्ट होगा, कराची का कब स्टार्ट होगा, एक साथ सबका स्टार्ट होगा और सब लोगों का जो है एक ही डेट को होगा। मींस एक डेट जो दी गई है, फॉर एग्जांपल ईद के फौरन बाद होना है, तो ईद के फौरन बाद जो है आपको अप्रैल में स्टार्ट हो फॉर एग्जांपल टेस्ट, तो अप्रैल की फर्स्ट जो है डेट दी गई है किसी कैंडिडेट को, तो वो फर्स्ट अप्रैल की डेट और सेंटर लाहौर के सेंटर, कराची के सेंटर, फैसलाबाद के सेंटर, मुल्तान के सेंटर सब की सेम होगी। कैंडिडेट्स की जितने उसमें आ जाएंगे वो उनका टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डे की जो डेट होगी उसमें जितने कैंडिडेट्स ऑल ओवर पाकिस्तान में सबका 5 दिन चलता है रिटर्न टेस्ट। ठीक हो गया सब कुछ को, तो वो शेड्यूल लेटर जारी कर दिया जाता है ऑफिशियल। जिस तरह से वैकेंसीज अनाउंस होनी थी उससे पहले नोटिफिकेशन एक जारी किया गया कि जी फलां डेट को जी आने वाला है एडवर्टाइजमेंट, और इतनी जो है इस बार सीट्स अनाउंस होने लगी हैं, साथ में सेंटर भी बता दिए, सब कुछ बता दिया। तो इसी तरह जो है एक शेड्यूल लेटर जारी कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन लेटर एएसएफ की जानिब से पहले ही आप लोगों को। ये लास्ट ईयर वाला मैं आपको दिखा दूं, इस तरह का नोटिफिकेशन लेटर पहले ही आ जाता है और वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने लग जाता है। आप सबको पता चल जाएगा कि जी फलां डेट को भी टेस्ट है, फलां को भी है, फलां को। और हमें इनमें से कौन सी डेट मिलेगी अब देखते हैं, लेट्स सी कि हमारी जब स्लिप आएगी तो उस पर हमें कौन सी डेट मिलती है इन डेज में। तो वो सब सेंटर का सेम ही डेट होता है शेड्यूल, वो शेड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा। बस आप लोगों को पता चल जाएगा कि जी वेरी सून जो है हमारी अपलोड होने लगी है स्लिप्स, और हमने जो है हमने टेस्ट देना है, ये फलां फलां डेट आई हुई है, इनमें से माइंड बना लेना कि हमारा फलां डेट को हो सकता है रिटन टेस्ट। ठीक हो गया। इसी तरह जो है इंटरव्यू का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाता है, जो है नोटिफिकेशन ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया जाता है, जिस पे शेड्यूल वाइज डेट भी मेंशन होती है, टाइमिंग भी मेंशन होती है, सेंटर भी मेंशन कर देते हैं कि ये फलां सेंटर का, इस्लामाबाद सेंटर का ये डेट दी गई है, लाहौर की ये दी गई है, ये भी जारी कर दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए ये आसानी है के लिए बता दूं कि आप लोग अभी सब्र करें, अभी कोई रिटन टेस्ट नहीं है। आप लोगों को जो है एक शेड्यूल लेटर ऑफिशियल जारी कर दिया जाएगा एएसएफ की जानिब से, जिस पे आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। फिर आप लोगों की जो उसके फ़ौरन ही बाद कुछ दिन बाद जो है ना अपलोड हो जाती हैं स्लिप्स। तो ये क्लियर कर दूं, बता दूं कि जब मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही इन डेज़ में। आप सबको पता है स्टार्टिंग से लेकर मेरी आदत नहीं है कि मैं वीडियो बस बनाई जाऊँ नहीं, मैं एक ही वीडियो बना देती हूँ, ऑल टॉपिक उसमें कवर कर देती हूँ कि मेरी कोशिश होती है एक ही वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर समझा दूँ। और मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड डीएम्स भी आए हुए हैं कि आप एक ही वीडियो में सारे टॉपिक बता देती हैं, हालांकि आप एक एक सेपरेट वीडियो भी बना सकती हैं और अच्छे खासे आपके व्यूज़ आ सकते हैं इससे। और बाकी लोग जैसे अदर्स हैं वो अपनी जो है रेगुलर उसमें वीडियोज़ नहीं छोड़ते, डेली की एक एक वीडियो पोस्ट करते हैं, तो आप भी वैसे किया करें। आप क्यों नहीं करती? तो मैं इसका सिंपली आपको जवाब बता दूँ कि मैंने जो अकाउंट ये स्टार्ट किया जस्ट फॉर हेल्प, आप लोगों की हेल्प के लिए। इसलिए तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कोई बात हो भी ना, आप क्लियर मैंने बता दिया था कि जी रिटन टेस्ट ईद के बाद होना है, बस आप सबको पता चल गया कि ईद के बाद होना है। अब मैं उसके रिलेटेड क्या आप लोगों को, और आपने तैयारी का पूछा कि कहाँ से करें, तो जो मुझे सही वे था, जो एंथेटिक वे है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं तैयारी, और इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब क्या कौन सी अपडेट रहती है एएसएफ के अबाउट, कौन सी अपडेट रहती है? अदर्स की मैं बात नहीं करी क्योंकि अदर्स की जॉब्स की बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं न्यूली, रोज़ की डिपार्टमेंट अदर्स में आती हैं वैकेंसीज, लेकिन वो मैं पोस्ट नहीं करती इस वजह से कि वो मुझे लगता है कि यहाँ कोई देखना ही नहीं चाहता उसको, क्योंकि सिर्फ एएसएफ के रिलेटेड ही आप लोगों को चाहिए होता है। बाकी जिसकी भी मैं लगा दूँ 0 व्यूज़ पे भी सम तक चली जाती है, या मैक्सिमम जो है 100 व्यूज़ इतने ही तक जाती है, 200 इतने तक ही जाती है। और एएसएफ की जो है ना आप लोगों को बस चाहिए होती है, तो मैंने बस सोच लिया कि मैं अब उसी की ही बनाऊंगी। अदर्स की होनी तो चाहिए कि गवर्नमेंट की जॉब्स जो आती हैं वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, ज़रूरी तो नहीं है कि डिपार्टमेंट पे आपका हो जाएगा, तो वहाँ पे भी ट्राई करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ आप बता दूँ कि मैंने इसलिए जो है ना वीडियोज़ डेली की नहीं बनाती कि
आप लोगों को मैंने अब बता दिया कि जी रिटर्न ईद के बाद होना है, ऐसे तैयारी करनी है, बस खत्म हो गया ना। अब इसके बारे में तो कोई और अपडेट नहीं है ना कि मैं डेली की कोई भी झूठ मूठ का टॉपिक लेकर आ जाऊँ जी, ये और 10 मिनट 20 मिनट आप लोगों का सर खाऊं और फिर आप लोगों की वो किसी काम की भी बीच में कुछ भी ना हो और ऐसे ऐसे कर दूँ लोगों के। मैंने बड़े अब नाउ डेज क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ, बड़े शोशे हुए हैं, थंबनेल्स बनाए हुए हैं, पिक्चर बनाए हुए हैं, पोस्टर हुई हुई हैं जी। अब कोई और टॉपिक तो है नहीं कि ऑब्वियसली सबको पता चल गया है कि ईद के बाद रिटर्न होना है, जिन लोगों को पता था। और ऐसे स्लिप आनी है जी, वेबसाइट पे स्लिप आएगी और ऐसे जी टेस्ट होगा, पेपर पैटर्न सब कुछ पता चल गया है, सब कुछ जो है ना रिटर्न टेस्ट के अबाउट। अब कुछ है नहीं तो आप पता है क्या आ रही हैं जी, मैंने ये काफ़ी दिन से मैं देख रही थी, फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है ना बता दूँ कि ऐसे ही आप वीडियोज़ ओपन करके ही ना देखिएगा, किसी काम की नहीं होती। एएसएफ का इस साल टेस्ट कौन लेगा? क्या एएसएफ डिपार्टमेंट लेगा या अदर्स कोई उसमें होगा टेस्ट? क्या एएसएफ के जो है ना अपने अंदर ही सारा कुछ इस बार करेगा? क्या इस बार ये चेंज हो गया है सिस्टम? क्या इस बार जो है पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है? इस बार टेस्ट कौन ले रहा है? इस बार सेंटर चेंज हो गए हैं? ऐसे ऐसे मैंने पोस्टें बहुत बहुत देखी हैं। अब मुझे एक बात बताएं, और आज जब आप ओपन करेंगे तो यही होगा कि जी एएसएफ का टेस्ट जो है वो एएसएफ का डिपार्टमेंट खुद लेगा, स्टाफ खुद लेगा, एएसएफ के अंडर ही टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। और इस बार ये है कि जी पेपर इस बार कहाँ पे चेक होंगे, पेपर कहाँ से वो होंगे, ये वो पता नहीं क्या 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 बताया जाता है। तो आपने जो है ना इस टॉपिक पे जो है ना आप लोगों ने जो है ना नहीं देखनी वीडियोस। हाँ, कोई किसी और टॉपिक की है तो वो ज़रूर ओपन करके देखिए, ये वाले नहीं देखिए। मैं आपको बता दूं क्लियर, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि जी पेपर पैटर्न ऐसे होगा, ऐसे डेट होगी, ये होगा वो होगा। तो हर साल सेम ही होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती कि पेपर कौन लेगा, कौन सा डिपार्टमेंट लेगा। तो एएसएफ खुद लेता है, खुद उसका स्टाफ लेता है, टेस्ट कैसे लेगा वो भी मैंने बताया। हाँ, पेपर पैटर्न जो है वो एमसीक्यूज बेस ही होता है, हर साल 50 नंबर ही होते हैं, 50 एमसीक्यूज होते हैं, सब कुछ सेम होता है। बस लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया था कि जी जो डोमिसाइल वाले बबल्स दिए हुए थे और आप किस उससे हैं परवेंस से किस से आपका डोमिसाइल है वो ऑप्शन दिया हुआ था, देन जो है अपना रिलीजन और जो है आपका जो है ऐसे ऐसे दिए हुए थे बॉक्स। तो इस साल जो हुआ पेपर उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नेम पुट करना था, पेपर कोड देना था और ये डोमिसाइलिटी से ये वाला नहीं थे सेक्शन, बबल्स वाला एरिया नहीं था, जस्ट ये था। ये चेंजिंग बस हुई थी और कोई चेंजिंग नहीं होती। एमसीक्यूज भी सेम थे जैसे तरतीब होती है और टाइमिंग भी सेम थी पेपर की, सब कुछ, कोई चेंजिंग नहीं होती। तो आप लोगों ने ये ध्यान नहीं देना ऐसी बातों पर। और बाकी पेपर कब होगा तो आप लोगों को सब तक पता है कि पेपर कब होगा, ईद के बाद होगा, अभी कोई पेपर नहीं होगा। और अच्छा जी, तो ये वाली जो है ना आप लोगों ने बातों पे ध्यान नहीं देना, जो अब किस लोगों के पास जाहिर सी बात है उन्होंने इसीलिए अकाउंट चला रहे हैं, रन कर रहे हैं कि जी व्यूज आएंगे। और जब उनके पास कोई टॉपिक नहीं बचता क्या बताएं और क्या ना करें, और उनको पता है कि एएसएफ के टॉपिक पे ही हमारी वीडियोस चलती हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो वो एएसएफ पे फिर एक दो भाई और हैं जिनका लास्ट ईयर भी मैंने बताया था कि वो जो है ना खुद से पोस्ट बना के मीन्स ऑफिशियल लेटर जिस तरह से होता है, उन्होंने ऑफिशियल जो है ना एसएमएस जो आता है इंटरव्यू का वो भी बना के उन्होंने पोस्ट कर दिया था लास्ट ईयर। वो ये सोशल मीडिया की जो है ना पोस्टें ये ऐसी है जैसे जंगल में लगी आग की तरह फैल जाना, वो फैल जाना। फिर बाद में वो बता भी देते हैं कि जी ये तो मैंने ऐसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बना के किया था पोस्ट। पहले वो पोस्ट कर देते हैं, फिर कुछ दिन बाद वीडियो में कह देते हैं कि जी ऐसे किया था। तो तब तक वो जो है ना जंगल में लगी आग की तरह वो फैल चुकी होता है। सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट कोई फैलती है तो वो तब तक ऐसे हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे बनेंगी। अब कुछ दिनों तक कुछ आप लोगों को जो है ना स्लिप्स भी बना के पोस्ट कर दी जाएंगी कि ये जी स्लिप्स आ गई हैं, ये हो गया। तो आप लोगों ने ऑफिशियल जो वेबसाइट है एएसएफ की, ज्वाइन एएसएफ की, उस पर जाके देखना। अगर ऑप्शन आया हुआ है तो देन जो है वो रियल है न्यूज़, अगर नहीं हुआ हुआ तो वो नहीं है। ऐसी फेक बातों पर यकीन नहीं करना। और इसीलिए टॉपिक जब कोई नहीं होता तो ऐसी बहुत सारी पोस्टें बन जाती हैं जी, इस बार ये होने लगा, इस बड़ी तब्दीली आ गई, इस बार बहुत ये हो गया, इस बार ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया, इस बार क्या चेंज हो गया, इस बार ये हो गया, पेपर में ये तब्दीली कर दी गई, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसी बहुत सारी पोस्टें आपको नजर आएंगी तो आपने जो है ना एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देनी है। ठीक हो गया, देख भी ले बेशक, लेकिन उस पर जो है अमल नहीं करना कि जी हो हमारा तो नहीं हुआ, ओ ऐसे होगा, ऐसे मिसगाइड, किसी की जो मिसगाइड आपको कर रहा हो ना उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि उनको है व्यूज़ की नीड्स, उनको व्यूज़ की व्यूज़ ही चाहिए। चाहे उनका इससे आप कोई सरोकार नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो, आपका नेट पैकेज ख़त्म हो, आपका जो है आप पैनिक हो देख के, आपका जो है आपको ये लगे कि हाँ डर जाएं आपके, ऐसे होगा पेपर, ये होगा, आपकी जो है ना जो आपने रेगुलर प्रिपरेशन के लिए किया हुआ है ना तो वो आपकी डिस्टर्ब हो जाए कि जी आप उस मुताबिक करने लग जाए। तो उनसे इन बातों से उनका कोई सरोकार नहीं, लेन देन नहीं होता। उनका बस ये होता है कि हमारे व्यूज़ आएँ, बस व्यूज़ से ही उनका है कि हमारे व्यूज़ आएँ, व्यूज़ आएँ, व्यूज़ आएँ, बहुत सारे व्यूज़ आएँ। ये नहीं है, उनको बस व्यूज़ चाहिए होते। इसीलिए मैं एक देख रही थी चैनल की
वो हर 1 घंटे बाद न्यू वीडियो आ रही है, हर हर घंटे बाद, 1 दिन का भी गैप नहीं है, हर घंटे बाद न्यू ये हो गया, वो हो गया। तो आप लोगों को खुद ही सोचना चाहिए, ऐसे लोगों पे ध्यान ना दें। मैं इसीलिए वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो है ना, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, आप लोगों की एमबीज़ वेस्ट होंगी। जो काम की बात होती है, कोई ऑफिशियल पीछे से नोटिफिकेशन आता है, तो वो मेरा काम है कि मैं आप लोगों को बता दूँ। इसीलिए रन कर रही हूँ ये अकाउंट, इसीलिए मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया था कि जो है आपको ऑथेंटिक बात, जो रियल बात है वही बताऊं, और 10 कुछ ना बताऊं, क्योंकि लोग बहुत ऐसे हैं। वो आप लोगों को अगर कमेंट कर कर थक जाए ना, तो मैक्सिमम एक का ही जवाब देंगे, और वो भी जवाब क्यों दें, क्योंकि जब उन्होंने सारी न्यूज़ ही फेक देनी होती है, सारी फेक ही बनाया हुआ होता है, तो वो आपको कैसे जवाब दें। तो उनका ये लेन देन नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या नहीं सोच रहे। तो मैं इसीलिए फिर मेरे थोड़ा सा ना माइंड चेंज है 10 से, कि मुझे ये है कि मुझे एहसास है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। जब आएंगी स्लिप तो मैं भी वीडियो बना दूंगी। तो अभी कोई टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही। आप लोग परेशान ना हो कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रही। हाँ, मेरी चैनल की अकाउंट की जो है रीच कम हो जाती है, इससे ख़त्म हो जाती है। जितनी में वो जा रहा होता है ना, मुझे नोटिफिकेशन आता है कि जी आपका अब इतना ग्रो कर रहा है, इतना ये हो रहा है, वो हाँ, डेली वीकली का जो है ना बताते हैं। लेकिन जो है ना, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, ऐसे ही आप लोगों को न्यूज़ देती जाऊँ झूठ का बना के जी। एक टॉपिक, और उनकी बात भी ठीक थी, कैंडिडेट्स की काफ़ी ज़्यादा मुझे डीएम आए हुए थे कि आप एक टॉपिक पे सेपरेट भी बना सकती हैं, इस तरह आपको डेली का टॉपिक मिल जाएगा। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ कि आप लोगों के एमबी जैसे वेस्ट करूँ कि एक टॉपिक पे पूरी वीडियो बना डालूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। एनीवेज, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ पहले वाली मैंने बनाई थी, फिजिकल के टाइम भी बनाई थी, तो मैंने वो पोस्ट इसलिए नहीं की थी कि ऐसे आप लोगों को वो हो, टाइम वेस्ट हो, क्योंकि आप लोगों के फिजिकल जारी थे, तो सबको पता चल गया होगा कि फिजिकल में क्या क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो तब टाइम की कुछ ज़रूरी बात की भी वीडियोस पेंडिंग पड़ी हैं, 1-2 कमेंट्स के रिप्लाई की वीडियोस भी 2-3-4 पड़ी हैं, पेंडिंग पड़ी हैं। तो वो अब मैं सोच रही हूँ कि नाउअडेज़ जब ऐसे टॉपिक नहीं है, तो वो मैं जो है पोस्ट कर दूँ। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हुए थे एएसएफ की जो है, हाँ, जुर्माना कितना होता है अगर आप रिज़ाइन करते हैं, अगर आप ट्रेनिंग में छोड़ते हैं, उसके रिलेटेड। इसके साथ साथ जो है एनओसी की क्या पॉलिसी है, सब कुछ ऐसे ही जो है ना क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा कि वो भी आप लोगों को जो है ना टॉपिक बने तो वैसे ही ऑलरेडी पड़े हैं, मेरे पास पेंडिंग पड़ी हैं, तो वो ही पोस्ट अब मैं कर दूंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।